क्या हाल चाल मित्रों। आज हम करने जा रहे हैं मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड को एकदम ही टुकड़ों में यानी कि ब्रेक डाउन। तो हम ब्रेक डाउन करेंगे कुछ ऐसे सीन्स के बारे में, या तो तुम्हारे सर से वो बाउंसर गया होगा या तो तुमको एक पैसा का समझ नहीं आया होगा, लेकिन हम उसको एकदम डिटेल में बात करने जा रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो मैं हूं नितिन और आओ करते हैं चर्चा को स्टार्ट। तो ये जो मून नाइट का पहला एपिसोड है, इसकी स्टार्टिंग होती है इसके विलन से। ये पानी पी रहा होता है, जिस ग्लास में ये पानी पीता है उसी ग्लास को एक कपड़े के अंदर रख के तोड़ता है और उसको अपने जूते के अंदर रखता है और निकल जाता है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं फिर हम देखते हैं मार्वल का एकदम नया वाला इंट्रो। उसके बाद हम स्टीवन ग्रांट को देखते हैं बेड पे, जिसमें उसने अपने पैर को जंजीर से बांधा होता है और वो सो रहा होता है। एकदम से वो उठता है और हम देखते हैं जो उसका कमरा होता है, उसके कमरे में बहुत सारी चीज़ें एंशिएंट तरीके की होती है जो कि कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं इजिप्शियन माइथोलॉजी से। उसके बाद हम उसके बेड के चारों ओर देखते हैं रेत बिछी हुई। वो इसलिए उसने कर रखा होता है क्योंकि अगर कोई आए या जाए तो उसको एकदम से पता लग जाएगा कोई गया है। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं एपिसोड के अंदर ये जो अपना स्टीवन ग्रांट होता है, ये एक नंबर का लल्लू होता है। ये बस में कैसे सोते हुए जाता है और जैसे तैसे करके ये म्यूजियम पहुंच जाता है। ये सो इसलिए रहा होता है क्योंकि रात को सोता नहीं है सपनों के डर से, कि इसको लगता है फिर कुछ ऐसा होगा जिसको याद नहीं होगा। और उसको भैया मतलब जो सपने आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक आते हैं, इसको समझ ही नहीं आता किस तरीके के सपने हैं। उसके बाद जब ये म्यूजियम जैसे तैसे करके पहुंच भी जाता है तो वहाँ पे एक लड़की को देखता है और उससे बात करने लग जाता है। उससे बहुत ही बढ़िया तरीके से बात करने लग जाता है। स्टीव उसको एनिएट के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाता है। जो एनिएट होता है वो बेसिकली 9 इजिप्शियन गॉड का एक ग्रुप होता है, जहाँ पे जो एक गॉडेस होती है वो इस सीरीज के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, जो हम आगे जाके देखेंगे पूरी सीरीज के अंदर। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं, अपना ये जो स्टीव होता है वो एक नंबर का खतरनाक वाला गजनी होता है। उसको एक पैसे या कुछ समझ नहीं आता, कुछ याद नहीं रहता है उसको यहाँ तक ये भी नहीं पता होता कि उसकी एक डेट होती है। जो लड़की होती है उसको सामने से आके बोलती है कि आज शाम को हम जाएंगे खाने पीने, तुम ज़रा टाइम पे आ जाना। उसके बाद अपना जो स्टीव होता है वो खुश हो जाता है बहुत ही भयंकर तरीके से और अपने घर चला जाता है और अपने घर जाके वो बुक्स पढ़ने लग जाता है जानबूझ के कि उसको नींद ना आए, क्योंकि अगर वो सो गया तो उसको फिर से सपने आएंगे। इसलिए इस डर के कारण वो लगातार बुक्स पढ़ने लग जाता है, लेकिन उसको एकदम से नींद आ जाती है और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो अपने आप को पहाड़ों में पाता है और उसको समझ नहीं आता कि पहाड़ों में भाई मैं एकदम से आया क्या से। और उसके बाद एकदम से उसको एक आदमी दिखता है जिसको वो हेलो बोलता है, लेकिन जैसे वो उसको हेलो बोलता है बहुत सारे बंदे उसको एकदम से गोलियां मारने लग जाते हैं। और जैसे तैसे करके अपना जो स्टीव होता है वहां से भग भुगा के एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। उसको समझ नहीं आते लोग हैं कौन, क्योंकि उसको लगता है कि ये लोग जो है ये किसी बाबा के इंतजार में खड़े हैं जो भैया आके प्रवचन देने वाला है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पे आर्थर हैरो आता है अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के बीच, और उसके बाद हमें वहीं पे पता लग जाता है ये जो आर्थर हैरो है ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। और जैसे स्टीव इसके बॉडीगार्ड्स को देखता है वो एकदम से डर जाता है और घबरा जाता है और इधर उधर भागने लग जाता है। और उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उसको एकदम से पकड़ने लग जाते हैं और गोली वोली चलाने लग जाते हैं। लेकिन स्टीव जैसे तैसे करके एक आइसक्रीम की ट्रक को चुरा लेता है और वहां से निकल जाता है। और उसके बाद जितना भी ये सीन होता है रोड के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से शूट किया है, बहुत ही ज़्यादा तरीके से दिखाया गया है। जहाँ जहाँ पे स्टीव जो होता है वो वहाँ पे समझ नहीं आता क्या करूँ और उसके बस से निकल जाता है। वहाँ पे एकदम से वो ब्लैकआउट हो जाता है और मार्क उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और सारे बंदों को पेल देता है। उसके बाद अपना स्टीव वापस आ जाता है, लेकिन स्टीव को अता पता नहीं लगता कि भैया ऐसा हुआ क्या और कैसे मैंने कर दिया ये सब। लेकिन उसके बाद जहाँ जहाँ पे ये सीन दिखाया गया है इसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से दिखाया गया है। मतलब तुम्हें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा ना कि भैया ये एकदम से क्यों कर रहे हैं यार, ये फिर कैसे हो रहा है। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और तुम्हें देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और तुम सबको लग रहा होगा कि स्टीव के पीछे जो गुंडे हैं ये पड़े क्यों हैं, इसके पीछे गोलियां चला क्यों रहे हैं, नहा धो के इसके पीछे पड़े क्यों हैं। तो स्टीव ने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो भी किया मार्क ने किया है। मार्क ने उनका एक स्कैरब चुरा रखा है जो कि गोल्डन कलर का था, चमकता हुआ। अब ये जो स्कैरब है इसकी क्या वैल्यू रखता है ये हमको तो नहीं पता अभी, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में हमको एकदम बराबर पता लगने वाला है स्कैरब वैल्यू क्या रखता है। लेकिन जितना भी आर्थर ने बोला है उसकी बातों से पता लगता है इस स्कैरब से वो एमिट को वापस जिंदा करना चाहता है। इन सब के बाद जो स्टीव होता है इसकी नींद खुलती है और जब इसकी नींद खुलती है तो 2 दिन बीत चुके होते हैं, इसकी डेट मिस हो चुकी होती है और इसकी मछली जो होती है वो बदली जा चुकी होती है। तो जो अपना स्टीव होता है ये सोचता है मामू कुछ तो गड़बड़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीके का लोचा है। और जो अपना स्टीव होता है उसके बाद ये खुद सीआईडी बन जाता है और अपने पूरे घर में पता लगाने लग जाता है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, मुझे समझ तो नहीं आ रहा लेकिन मैं पता लगाऊंगा। और उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पे एक फ़ोन मिलता है और फ़ोन के साथ एक चाबी मिलती है। जो फ़ोन होता है इसको ये ऑन करता है और उसके डायल लिस्ट में देखता है तो एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा होता है और वो है लाइला। लाइला 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 यानी कि लाइला इंटू 100। और उसके बाद लाइला बहुत सारी लाइला के बीच में एक और उसको नाम मिलता है और वो है डुचैम्प। और उसके बाद जब हम और आगे जाते हैं एपिसोड के अंदर फिर हम देखते हैं ये जो आर्थर होता है ये इसको म्यूजियम में भी मिलने आता है, लेकिन इसको ये छोड़ देता है बहुत सारी बातें बोल के।
लेकिन हम सबको पता है ये आर्थर है, ये बहुत ही ज़्यादा हरामी है, इसको ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए रात को ही जो आर्थर होता है इसके पीछे एक मॉन्स्टर लगा देता है, और जैसे ही ये अपना स्टीव होता है भोला बाला, मॉन्स्टर को देखता है ये भगने लग जाता है, और इधर उधर टक्कर खाते हुए जैसे तैसे करके ये एक बाथरूम में पहुंच जाता है और वहाँ पे अपने आप को लॉक कर लेता है। और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर ये अपने आप को मिरर में देखता है, मिरर रिफ्लेक्शन में इसको मार्क देखता है, और मार्क इसको बोलने लग जाता है कि तुम अपना कंट्रोल मुझे दे दो, मैं हम दोनों को बचा सकता हूँ। और ये जो स्टीव होता है ये इसको मना कर रहा होता है, लेकिन पट्टी में अपना स्टीव भी क्या करे, उसने पूरा कंट्रोल दे दिया उसको वहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे मून नाइट की ट्रांसफॉर्मेशन, जो बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा होता है देखने में। वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से उसका कॉस्ट्यूम आ रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो मून नाइट होता है अपना, ये पेलता कैसे उस मॉन्स्टर को, ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया तो नहीं गया कैसे पेलते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो कुल मिला के जो पहला एपिसोड आया है ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा है, और जो अगला एपिसोड है उसका वेट भी कुछ ज़्यादा ही इसी की तरीके से बढ़ गया है। तो इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे रैप। अगर तुमको अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक कर जाना, नए हो तो सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि सब्सक्राइब मैं इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ तुमको, क्योंकि जो आगे आने वाली वीडियो है हम डेली अपलोड करने वाले ऐसी खतरनाक तरीके की वीडियो। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।